हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट इवेंट को लेके चलना है। नेक्स्ट इवेंट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेरी नज़र में है वो है की प्रेस। ठीक है जी, की प्रेस एक इवेंट है, उसके अंदर की प्रेस डाउन भी है, की प्रेस अप भी है। ठीक है, तो ये इवेंट सारे की प्रेस के अंदर आते हैं। अब अब जब की प्रेस की बात हो रही है तो हमें पता लगाना पड़ेगा किस कंट्रोल के अंदर हम ये इवेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इसको आप टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि उधर उन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ही आप कुछ टाइप करते हैं ना। ठीक है ना, कोई और तो आपके पास कोई ऐसा कंट्रोल नहीं जिसके अंदर आप कुछ टाइप कर सकें कीबोर्ड के साथ। तो की प्रेस जो इवेंट है हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लगाएंगे। चलो चलते हैं, इसको लेके इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी दे देता हूँ मैं इसको txt एनीथिंग। ओके, और स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे नीचे। एक फंक्शन बनाऊंगा जी, हम कहते हैं जी चेक की प्रेस इवेंट। ऑन की, ठीक है, ये हमारे पास कितने मेथड्स आ रहे हैं? 3 मेथड्स आ रहे हैं, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस एंड ऑन की अप। ठीक है, हर एक को हम देख लेते हैं वन बाय वन क्या काम करते हैं। ऑन की डाउन क्या काम करता है वो देखते हैं हम। चेक की प्रेस इवेंट, अच्छा जी, मैं ये की डाउन लगाया था मैंने। जब की डाउन होगी तो ये इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने की को डाउन किया है और इवेंट जनरेट हो गया मेरे पास, राइट। फिर उसने राइट किया, ये देखिए मैंने कि बैक स्पेस डाला था मैंने, वो अलर्ट जनरेट हुआ और मैं जब ओके करूँगा तो देन उसने काम परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं जी, की डाउन की बजाय हम करते हैं जी की अप। आपका मतलब क्या होगा, जब की आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, प्रेस किया आपने, की डाउन नहीं चलेगी। डाउन के बाद जब आपने उसको रिलीज़ किया, अप होगा, तब ये इवेंट चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर किया मैंने, की को प्रेस किया मैंने, की को छोड़ दिया मैंने, ज़्यादा दफ़ा तब क्या वो मेरे से ऐसे। ठीक है, जब की अप किया आपने तो आप तब ये इवेंट जनरेट होगा, चाहे वो आपने एक दफ़ा किए या 2 दफ़ा किए, या आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल दबाई रखता हूँ, एस को मैंने दबाई रखा, ये जनरेट हो ही जा रहे हैं, एस वहाँ पे टाइप होते जा रहे हैं। जब मैंने की को रिलीज़ करूँगा, अप करूँगा, तो ये इवेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या रहेगा जी हमारे पास, आखिरी कौन सा है जी, की प्रेस। की प्रेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी की प्रेस होगी ये इवेंट जनरेट हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, ड्यूरिंग द की प्रेस, फॉर एग्जांपल जो ही प्रेस हुआ उसने काम परफॉर्म कर दिया, ये देखें, राइट। यस, चलें इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी इसकी एग्जांपल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मैं टाइप करता जा रहा हूँ नीचे जो डिव है उसके अंदर लिखा ना जाए, तो हम इसको करते हैं वी का टैग गुड डिव, इसको मैं पर्टिकुलर नाम देता हूँ डिव आउट। document dot get element by id, text anything dot value, document dot get element by id। अब मैंने इसको आउटपुट कराना तो मुझे इस div की id चाहिए, डॉट इनर एचटीएमएल, राइट। इनर एचटीएमएल कर लें या इनर टेक्स्ट कर लें, इट्स अप टू यू, क्योंकि इसमें अब एचटीएमएल टैग्स तो नहीं, आपने टाइप कर रहे हैं तो बस उसने लिखना है। राइट हो गया, आप जरा चला के देखते हैं। सॉरी, मैंने वैल्यू को असाइन नहीं इसके साथ किया, वैल्यू
ये जी पुरानी वैल्यू उठा के ला रहा है, इसका मतलब ये है की प्रेस वाला जो फंक्शन है वो हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करें, अब हम चेंज करते हैं जी की डाउन पे, देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। की डाउन पे भी नहीं आ रहा, की अप गिविंग द राइट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल हेलो, जैसे मैंने हेलो लिखा पूरा हेलो लिखा आ रहा है, ठीक है। ये देखें जो आप टाइप करते जा रहे हैं वो नीचे लिखा भी आता जा रहा है। इसका मतलब कि अब जो मेथड है वो इट्स गुड टू यूज़, ठीक है। जब भी आपने फॉर एग्जांपल वैलिडेशन लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, मैंने दबाया डी और आप चाहते हैं कि इसमें इंटीजर आना चाहिए, तो जो ही वो इसको गेट करेगा वो कहेगा दिस इज़ नॉट इंटीजर फॉर्मेट और उसको एरर जनरेट कर देगा। तो ये भी एक वैलिडेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये इवेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो आपने आज की प्रेस के इवेंट्स सारे सीखे हैं, ये की प्रेस कैसे काम करता है, की प्रेस अप है, डाउन है और की प्रेस है। तो इट्स अप टू यू, इट्स डेवलपर नीड, वही बात है कि डेवलपर ही को पता है कि उसने ये वाला मेथड किस टाइम वो कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो इट्स वेरी इजी, आपको समझ तो आ गया होगा कि इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फंक्शन लिखना होता है और फंक्शन को आपने कॉल कराना होता है, बाकी जो भी है आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेथड है किस पर्पज़ के लिए काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।